मैं गुरुकुल में आप सभी बच्चों का मैं माननीय सिंह स्वागत करता हूँ। मैं लेके आया हूँ 4 मार्च का 4 मार्च की जो पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है, राइट? उसका एनालिसिस लेके आया हूँ, राइट? फर्स्ट शिफ्ट का। तो आप सभी बच्चे जुड़ जाएँ और इस क्लास को ज़रूर देख लें, जिससे कि आपका सेकंड शिफ्ट में है या थर्ड शिफ्ट में है या फिर वो 5 मार्च या 6 मार्च का एग्ज़ाम है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ये पूर्णतः एकदम पेपर तो नहीं हो सकता, लेकिन उससे कुछ-कुछ चीज़ें मिलती हुई कोशिश करता हूँ कि आपको थोड़ा-सा प्रोवाइड करा दूँ। ठीक है? तो क्वेश्चंस किस प्रकार से आ रहे हैं, बस ये बताना है मुझे, राइट? और कुछ नहीं, तो उस पे आप उस बेस पे तैयारी कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है? तो जैसे कि अभी जो रिसेंट क्वेश्चन आया वो है आईसीआईसी बैंक ने 2024 में कौन सा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, राइट? कौन सा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? आईसीआई बैंक का पूछा है। तो आईसीआई बैंक ने टाइम्स इंटरनेट के साथ मिलकर टाइम्स ब्लैक, ठीक है, क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। कौन सा? तो याद रखना है टाइम्स ब्लैक ब्लैक, ठीक है? टाइम्स ब्लैक, ये करंट का क्वेश्चन है, आपको याद रखना है टाइम्स ब्लैक क्रेडिट कार्ड, ठीक है? कौन सा? क्रेडिट कार्ड, ठीक है? एक-एक करके। क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, यह एक सुपर प्रीमियम क्रेडिट कार्ड है, यह कार्ड उच्च मूल्य वाले लोगों के लिए है, ठीक है? तो याद रखना है, कौन सा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया आईसीआई ने बैंक ने? तो टाइम्स इंटरनेट के साथ मिलके टाइम्स ब्लैक करके क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, ठीक है? याद रखना। अब देखेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखो मैंने बोला था कि अनुसूची पढ़ के जाओ, उनके संविधान संशोधन, ये 2 चीज़ें। संविधान संशोधन, देखो कुछ भी आ सकता है, संविधान संशोधन, ठीक है? संविधान संशोधन, देखो अनुसूची नौवीं आ गई, राइट? अनुसूची नौवीं के बारे में पूछ लिया, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, राइट? तो ये आपको याद रखना। तो देखो अनुसूची 9 जो जोड़ी गई थी, ये जो पहला संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा? पहला संविधान संशोधन हुआ था, तो पहले संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई थी, ठीक है? 1951 में जोड़ी गई। तो याद रखना, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, सारी अनुसूची पढ़ना, कब कौन सी जोड़ी गई और किस संविधान संशोधन से। भाई ज्यादा नहीं है, आराम से कर सकते हो, कर सकते कि नहीं? तो एक बार रिवाइज मार लो और चले जाओ, ठीक है? उसके बाद देखो 10वीं अनुसूची के बारे में भी बता दिया मैंने। तो 10वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन से जोड़ी गई? तो संविधान संशोधन की 10वीं अनुसूची को 52 में, देखो अब ये नहीं कि 10वीं अनुसूची वो पहले में जोड़ी गई तो वो दूसरे में, नहीं, ये 52वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी, ठीक है? और 1800 वो 1985 में, ठीक है? याद रखना, जोड़ा गया। इसे लोकप्रिय जब आया था, क्या आया था? दल बदल कानून आया था, राइट? विरोधी कानून के नाम से भी जाना जाता है। दल बदल विरोधी कानून किस समय आया था? तो इसी समय आया था, दल बदल विरोधी कानून, ठीक है? याद रखना, दल बदल बदल विरोधी कानून, ठीक है? याद रखना। भाई जो मैं बता रहा हूं, आप अनुसूची माइंड में चला लो, एक बार थोड़ा थोड़ा पढ़ लो किस संविधान संशोधन से और कौन सी अनुसूची में क्या दे रखा है, ठीक है? इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन बहुत रिपीट कर रहा है, इसको ध्यान देना। प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं एक बार पढ़ लो, बस कुछ नहीं करना। प्रायद्वीपीय पठार की एक बार नदियां पढ़ लो, उनसे क्या मतलब, उनसे रिलेटेड क्या है चीजें, ठीक है? तो प्रायद्वीपीय पठार किन दो नदियों से अलग होता है? जो प्रायद्वीपीय नीचे वाला हिस्सा है, राइट? प्रायद्वीपीय पठार, राइट? ये वाला, तो ये वाला किन दो नदियों से? तो ये दो नदियों से कौन कौन? नर्मदा और ताप्ती, ठीक है? इन दो नदियों से, नर्मदा ताप्ती से अलग होता है। तो इस प्रकार से हम, मैंने कहा प्रायद्वीपीय पठार की नदियों को स्पेशल पढ़ लो, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस फंस जाएंगे, ठीक है? तो नर्मदा और ताप्ती नदियों से प्रायद्वीपीय पठार दो भागों में बांटती हैं। नर्मदा नदी पठार को दो भागों में बांटती है, नर्मदा अकेली भी बांटती है और ताप्ती अगर ऑप्शन में आ जाए तो ताप्ती हो सकता है, ठीक है? तो इसका आंसर होगा ये, ठीक है? याद रखिएगा। इसके बाद देखेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? गरीबी हटाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी नीति अपनाई? भाई बहुत सारी नीति अपना रही, राइट? तो ये मैंने एक नीति बता दी, लेकिन आप क्या करो, थोड़ी जो गरीबी से रिलेटेड जितनी भी नीति सरकार ने अपनाई है, वो सब पढ़ के चले जाओ, ठीक है? सारी पढ़ के चले जाओ कि गरीबी को हटाने के लिए कौन कौन सी। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना चलाई थी कि नहीं, राइट? ये किस लिए चलाई थी? ये गरीबी हटाने के लिए एक ऐसा कार्यक्रम है। यह योजना आर्थिक रूप से वंचित लोगों के लिए विभिन्न वित्तीय सेवाओं जैसे बचत खाता, बीमा, आवश्यकता अनुसार ऋण, पेंशन आदि तक पहुंच प्रदान करती है। किसान विकास पत्र के माध्यम से किसान को 1000, 5000 और 10,000 रुपए मूल वर्ग निवेश कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सारी नीति, गरीबी हटाने के लिए सारी नीति पढ़ के चले जाइए केंद्र सरकार की, भाई कुछ ना कुछ आ जाएगा, ठीक है? याद रख ले। तो एक बार उठा लो और एक बार पढ़ लो कि गरीबी हटाने के लिए, आप नॉर्मली गूगल में डालोगे तो बहुत सारी आ जाएंगी, तो वो याद कर लेना कि कौन कौन सी है, राइट? और कोशिश करना कि 2024 और 25 की पढ़ लो, है कि नहीं? चलो इसके बाद, हाँ, रेलवे का क्वेश्चन है, रेलवे के स्क्रू गेज की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो भाई स्क्रू गेज की जो लंबाई के हिसाब से, तो रेलवे ट्रैक की चौड़ाई यानी गेज की मापने के लिए स्क्रू गेज का इस्तेमाल किया जाता है। रेलवे ट्रैक की गेज की चौड़ाई मापने के लिए स्क्रू गेज का इस्तेमाल किया जाता है। मानक गेज की चौड़ाई, देखो जो मानक गेज होता है उसकी चौड़ाई कितनी होती है? तो वो होती है 4 फीट 8.5 इंच, ठीक है? याद रखना। और हाँ, ब्रांड गेज की लंबाई कितनी होती है? 5 फुट 6 इंच, ठीक है? याद रखो, ठीक है? ये
ये चौड़ाई होगी, ये चौड़ाई होगी, ठीक है? तो दोनों चीजें याद रखना आप, ठीक है? मैंने एक बार बता दिया, एक बार अपने हिसाब से पढ़ लो। ओके, हाँ, चलेंगे इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो भाई, एक चीज और बता दूं, अशोक से क्वेश्चन आ ही रहा है। भाई दिमाग में चढ़ा लो, अशोक पढ़ लो। भाई एक पेज निकालो, अभी मैंने इसमें भी दे रखा बहुत सारा अशोक के बारे में, लेकिन एक पेज निकाल लो, अशोक के बारे में सब पढ़ लो। अशोक की राजधानी क्या था, अशोक की क्या, सारा कुछ पढ़ लो एक एक करके। राइट, तो आप क्या है कि अशोक के बारे में क्वेश्चंस आ रहे हैं भाई। राइट, तो महान सम्राट अशोक की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। क्या थी, पाटलिपुत्र थी। यह वर्तमान शहर कहाँ, पटना में स्थित है, मतलब पटना के नाम से जाना जाता है। अशोक के शासनकाल में कुछ प्रांतों, देखो उसके बहुत सारे प्रांत थे, तो उनकी अलग अलग राजधानियां थी। जैसे उत्तरापथ थी, तो उत्तरापथ की राजधानी क्या थी, तक्षशिला। ये मैं लास्ट क्लास में भी करवाता है, पिछले क्वेश्चन में भी आया था। अवंती राष्ट्र की राजधानी क्या थी, उज्जैनी थी। कलिंग प्रांत की राजधानी क्या थी, तौसली थी। और दक्षिणापथ की राजधानी क्या थी, स्वर्णगिरी थी। तो भाई याद रख लो उसकी कौन कौन सी राजधानी थी। देखो तक्षशिला किसकी थी, उत्तरापथ की थी। अवंती राष्ट्र की उज्जैनी थी, ठीक है। और कलिंग प्रांत की राजधानी तौसली थी, और दक्षिणापथ की राजधानी क्या थी, स्वर्णगिरी थी। ठीक है, याद रखना। इसके बाद अगले क्वेश्चन। अब देखो सम्राट अशोक के बारे में बता रहा हूँ। सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के महान सम्राट थे। ठीक है, सुनते जाना। वे बौद्ध धर्म के सबसे प्रतापी राजा थे। बौद्ध धर्म के बहुत सारे, बहुत ज्यादा प्रतापी राजा थे। उन्होंने अपने शासनकाल में बौद्ध धर्म को फैलाने में मदद की और अहिंसा की नीति अपनाई। ठीक है, ये अशोक सम्राट के बारे में कुछ और खास बातें देखना। उनका पूरा नाम क्या था, देवाना, हाँ, देवाना प्रिय अशोक मौर्य था। ठीक है, तो याद रखो उनका पूरा नाम। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, उनका शासनकाल कब से कब रहा, तो 269 ईसा पूर्व से, ठीक है, 232 ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व। हम्म, ये उनका कार्यकाल। उनका साम्राज्य उत्तर में हिंदू कुश, तक्षशिला की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी तक फैला था। तो उत्तर में कितना, हिंदू कुश, और दक्षिण में गोदावरी नदी तक। वे चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, पोते थे। ठीक है, याद रखना। अशोक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। उनके पिता का नाम बिंदुसार और माता का नाम शुभ धन, हाँ, द्रांगी, शुभ द्रांगी। याद रखना, शुभ द्रांगी था। अब यही पूछ ले। ठीक है, उनके गुरु कौन थे, चाणक्य थे। उन्होंने अपने विशाल साम्राज्य के अलग अलग जगह पर शिलाओं का धम्म लिखवाया था। तो बहुत सारे धम्म लिखवाए गए उनके साम्राज्य में। ठीक है, उन्होंने धम्म की नीति के तहत दुनिया की शांति और अहिंसा की सीख दी। उन्होंने पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया, जो पशु की बलि चढ़ती थी उस पर प्रतिबंध प्रतिबंध लगाया। उन्होंने मनुष्य और जानवरों के लिए चिकित्सा उपचार, सड़कों और कुआं, वृक्षारोपण के निर्माण कराया। उन्होंने सभी संप्रदाय के बीच सहिष्णुता की अपील की थी। ठीक है, तो इतना सारा मैंने अशोक के बारे में बताया। अब आपको क्या पढ़ना, और थोड़ा सा बता रहा हूं, उनके शासनकाल में किसको क्या बोला जाता था। अशोक के शासनकाल में जैसे प्रधानमंत्री को क्या बोला जाता था, राइट, और सेनापति को क्या बोला जाता था, ये आप जल्दी से पढ़ लो। एक बार निकालो, गूगल में निकालो, कहीं भी निकालो, और ये पढ़ के चले जाओ, भैया आपको मिल ही जाना। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया कि उनकी मम्मी का नाम क्या था, उनके पिता का नाम था, वे किसके पोते थे। राइट, उनके शासन काल में क्या हुआ था, उनका विस्तार, राज्य का विस्तार कितना था। राइट, उनका शासन का विस्तार कितना था, उनके गुरु कौन थे। तो ये सब चीजें मैं कॉमन कॉमन मैंने बता दी हैं, और बाकी आप, अभी आपके पास समय है, अगर आपका पेपर है तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो आर्टिकल, मैंने कहा कल कल भी मैंने एनालिसिस में बताया था कि भैया आर्टिकल 1 से लेके 50 तक तो रट ही लो, और फिर उसके बाद राष्ट्रपति अलग पढ़ लो, प्रधानमंत्री अलग पढ़ लो। ठीक है, राष्ट्रपति अलग पढ़ लो, प्रधानमंत्री राज्यपाल अलग पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद महान्यवादी, महाधिवक्ता, इनके अलग अलग पढ़ लो। भाई इसमें से अनुच्छेद आने ही हैं। आर्टिकल 38 पूछ लिया ना आज के एग्जाम में, राइट। तो अनुच्छेद क्या बोलता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में यह बताया गया कि राज्य को लोगों लोगों के कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बनानी चाहिए। यह सामाजिक, हाँ, यह व्यवस्था सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, क्या बोला, कल्याण, हाँ, सुनना एक बार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 के में यह बताया गया कि राज्य को लोगों के कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बनानी चाहिए। यह व्यवस्था सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय पर आधारित होगी। ठीक है, याद रखना। इस अनुच्छेद का मकसद है राज्य में कानून और व्यवस्था को बनाए रखना, न्याय और कानून को व्यवस्थित रखना। ठीक है, तो इसका काम क्या है, न्याय और कानून को व्यवस्थित रखना, और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं को एक तरीके से व्यवस्थित रखना। ठीक है, तो याद रखना। तो आर्टिकल 38 क्या है, तो आपको क्या करना है, सारे आर्टिकल एक बार रिवाइज मार दो, फिर एग्जाम देने जाओ। ठीक है, आज के बाद देखते हैं, हाँ, और कुछ और मैं बता दूं कि, और जैसे कि आप क्या बताने जा रहा हूं कि रीजनिंग में किस प्रकार से क्वेश्चंस आ रहे हैं या क्या क्या चीज। देखो, अगर आपके पास ज्यादा समय है तो आप आरपीएफ, एसआई और एएलपी, राइट, इनके क्या प्रीवियस ईयर पढ़ लो। ठीक है, प्रीवियस ईयर इनके पढ़ लो भैया, मैं कह रहा हूं
कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन फंस जाएंगे, क्या पता है 6 से 8 भी चले जाएं या 10 भी चले जाएं। भाई सोच लो, आरपीएफ, एसआई और एएलपी के अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुए हैं, पहला पॉइंट, ठीक है। एक एक पॉइंट पे ध्यान। मैथ के लिए क्या बताऊंगा, मैथ में क्या है भाई, मैथ में 4 से 5 क्वेश्चन, क्या 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे कैलकुलेटिव, क्या बता रहा हूं मैं, कैलकुलेटिव। तो भैया क्या करना है इनके लिए, इनको छोड़ना है, कुछ नहीं छूना, क्योंकि हमें जो ये समय 4 से 5 क्वेश्चन, भाई तुम्हें अगर एक क्वेश्चन में 1 मिनट से ज्यादा लग रहा समय, तो सोच लो कि भाई इसको हटाओ, कोई समय नहीं देना। क्यों समय देंगे भाई, बन जाएगा मैं मानता हूं, लेकिन बनने के लिए नहीं समय देना, क्योंकि हमारे अगर इस क्वेश्चन की वजह से 4-5 क्वेश्चन छूट रहे, तो क्यों इस क्वेश्चन में समय देंगे, या 1 मिनट या 2 मिनट ले रहे हो। तो भाई 4 से 5 क्वेश्चन मैथ का ऐसा है जो आप पे हलेगा नहीं, मतलब हिल जाएगा, लेकिन समय ले लेगा, तो वो हिलने के बराबर, ना हिलने के बराबर है। समझ रहे कि नहीं इतनी बात को, है कि नहीं, समझे इतनी बात को। इसी में और भी बताना चाहूंगा, ठीक है। हाँ, अभी समय है, सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ लो, क्या सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट। 6 से 7 क्वेश्चन या 4-5 क्वेश्चन तो आए हैं, तो सिटिंग अरेंजमेंट एक बार पढ़ लो, क्या सिटिंग अरेंजमेंट एक बार भैया पढ़ लो। सिटिंग अरेंजमेंट मैं बता रहा हूं कितने, 4 से 5 क्वेश्चन या 6, इतने क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है। तो ये एक बार रिवाइज कर लो सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में, ठीक है। समझ गए इतनी बार को। और मैथ में बार वाले क्वेश्चन, जो कोई संख्या है उस पर बार चढ़ा है, तो बार वाले क्वेश्चन भी पढ़ के जाना है, ठीक है, याद रखना। ओके, अगर आपके पास समय है तो ये सब चीजें कर लो, ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ। अशोक के बारे में पढ़ लो, ठीक है। अब मैथ के तो तुम्हें पता ही है कि 4 से 5 क्वेश्चन है, और रीजनिंग आ रही है बहुत सरल, भैया रीजनिंग 35 में 35 सही करके आना, अच्छी तरीके, और पेपर स्टार्ट करना, जीएस के साथ रीजनिंग उठाना, ठीक है, जीएस के साथ रीजनिंग को लेके जाना, एक एक कर लेना, ठीक है। तो आज का एनालिसिस पहली शिफ्ट का इतना हो, अब अगली शिफ्ट होगी, कोशिश करूंगा जितना मुझसे डाटा इकट्ठा हो पाएगा मैं जरूर करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही, अब अगली क्लास में मिलते हैं, ओके, एक अच्छी एनर्जी के साथ एवरीवन, ठीक है, बाय बाय।